मेरी बहू दुनिया की सबसे बदतमीज़ औरत थी। वो मुझ पर रोज़ जुल्म करती, बात बात पर ताने देती और बेटे के सामने रोती कि मैं इस पर जुल्म करती हूँ। मेरा बेटा परदेस गया तो उसने जुल्म की हद कर दी। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा। वो मेरे खिलाफ बेटे के कान भरती तो वो मुझे दवाइयों के पैसे भी ना भेजता, सारे पैसे अपनी बीवी के अकाउंट में भेजता। एक दिन मैंने वज़ू किया और सजदे में गिर गई और आंसुओं से अल्लाह को पुकारा तो अचानक ऊपर से चीख की आवाज़ आई। मेरा नाम कुलसुम बीबी है। मैं एक मामूली सी औरत हूँ, लेकिन दिल के मामले में हमेशा बहुत अमीर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल में ना सिर्फ एक ही शख्स बसा था, मेरा बेटा साजिद। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। वही मेरा सहारा था, वही मेरा मान था। हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था, ऐसा रिश्ता जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हम दोनों एक दूसरे की सांसों की तरह थे। अगर मैं बीमार हो जाती तो वो रात भर मेरे पास जागता रहता, और अगर इसे ज़रा सी भी तकलीफ़ हो जाती तो मेरा दिल हिल कर जाता। हमारे घर में कोई तीसरा नहीं था। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया थे। वक्त गुजरता गया और साजिद बड़ा होता गया। उसने पढ़ाई मुकम्मल की और फिर एक कंपनी में नौकरी मिल गई। घर के सारे अखराजात अब वही उठाता था। मैंने हमेशा दुआ की थी कि मेरा बेटा खुश रहे, आबाद रहे। लोगों ने जब देखा कि वो मेरी कितनी खिदमत करता है तो बातें शुरू कर दी। कुछ कहते कि ये माँ बेटे का रिश्ता हद से ज़्यादा करीब है। कुछ कहते कि कुलसुम बीबी अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इसके बाद इससे लगेगा कि बेटा किसी और का हो गया है। मैं सुनती भी थी तो चुप रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ का दिल तो सिर्फ अपने बच्चे की भलाई चाहता है। मगर दुनिया वालों की ज़ुबान कभी नहीं रुकती। लोगों के दबाव में आकर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब साजिद की शादी कर देनी चाहिए। मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई और जल्दी जल्दी रिश्ता ढूंढने लगी। मेरे ख़ानदान में कई लड़कियां थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि अपने ही रिश्ते में शादी हो, क्योंकि मुझे इन लोगों की तबीयतें पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरी बहू नरम मिजाज की हो, अदब वाली हो, मोहब्बत करने वाली हो। इसलिए मैंने ख़ानदान से बाहर एक लड़की पसंद की, जिसका नाम नायला था। वो शक्लो सूरत में बहुत प्यारी थी, रंग साफ था, बात करने का अंदाज भी बहुत धीमा था। मैंने सोचा कि यही लड़की मेरे साजिद के लिए ठीक रहेगी। साजिद भी खामोश सा था, बोला कुछ नहीं, मगर मेरी बात मान गया। शादी वाले दिन घर में रौनक थी। मैंने हर चीज़ अपनी पसंद से सजाई थी। दिल में एक अजीब सा सुकून था कि मेरा बेटा अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है। नायला जब पहली बार घर आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने दिल से दुआ दी कि मेरा बेटा खुश रहे और नायला मेरी अपनी बेटी बन जाए। मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि यही लड़की मेरे लिए एक दिन जहमत बन जाएगी। पहले दिन से ही नायला का रवैया मेरे साथ अजीब सा था। वो मेरे सामने मुस्कुराकर बात करती, लेकिन पीछे जाकर चुप रहती। मैंने सोचा कि शायद इससे नए माहौल में घुलने मिलने में वक्त लगेगा। मैंने हर चीज़ में इसका ख्याल रखा। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक मैंने इसके लिए तैयारी की, मगर वो फिर भी जैसे मुझसे परहेज़ करती थी। जब मैं बात करने की कोशिश करती तो वो छोटे छोटे जवाब देकर बात ख़त्म कर देती और साजिद के सामने ऐसे बनती जैसे बहुत फर्माबरदार हो। एक दिन मैंने उसे देखा कि वो अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और हंस रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो फ़ौरन खामोश हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक चुभन सी हुई। फिर कुछ दिन बाद इसने अपने अंदाज बदलने शुरू कर दिए। वो मुझसे नज़रें मिलाकर बात नहीं करती थी, खाने के वक्त अलग बैठती थी, और जब भी मैं किचन में होती तो वो वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती। मैंने साजिद को बताया, मगर उसने कहा कि शायद अभी वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मुझसे दूर होती गई। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे में मेरी अलमारी खोलते देखा। मैंने पूछा कि कुछ चाहिए, तो बोली कि बस ऐसे ही देख रही थी। मुझे अजीब लगा, मगर मैं चुप रही। कुछ दिन बाद मेरे ज़ेवरात गायब हो गए। मैंने साजिद से जिक्र किया, मगर उसने कहा कि अम्मी आपने कहीं रख दिए होंगे। मैंने कहा नहीं, वो अलमारी में ही थे। साजिद चुप हो गया। नायला ने साजिद के सामने ही कहा कि शायद माँ को भूलने की बीमारी हो गई है। तब मेरे दिल में आग लग गई, मगर मैंने जब्त किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा परेशान हो। दिन ब दिन नायला के रवैये में सख्ती आती गई। वो मेरी बातों को रद्द करने लगी, मुझ पर आवाज़ चढ़ाने लगी और साजिद के सामने मासूम बनकर रहती। मुझे लगता था कि वो कोई खेल खेल रही है,
जैसे इसे पहले से समझा दिया गया हो कि सास को पहले दिन से काबू में रखना है। और वो वाकई इसी बात पर अमल कर रही थी। वो मुझे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अब घर की मालिक वो है और मैं महज एक पुरानी चीज़ हूँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। मैं रातों को रोती थी, दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को समझ आ जाए कि ये लड़की सिर्फ अपना मफाद देख रही है। मैंने कभी इससे बद्दुआ नहीं दी थी, मगर दिल में एक दर्द बस गया था, क्योंकि जिस बेटे के लिए मैंने सारी ज़िंदगी कुर्बान दी थी, आज वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मेरी बहू इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ड्रामेबाज औरत थी। ऐसा लगता था जैसे इसने सास बहू वाले सारे ड्रामे शुरू से आखिर तक याद कर रखे हों। उसके अंदर एक अजीब सी चालाकी थी जो हर वक्त मेरे सामने एक नया तमाशा करने के लिए तैयार रहती थी। सुबह होते ही इसके मसले शुरू हो जाते थे। कभी इसके सर में दर्द होता था, कभी पेट में दर्द, कभी तबीयत ख़राब, कभी बुखार, कभी नींद पूरी ना होने की शिकायत। और जब मेरा बेटा घर पर होता तो वो इतनी मासूम बन जाती थी जैसे सारी दुनिया में सबसे सीधी और नाजुक औरत वही हो। हर वक्त ऐसी अदाकारी करती थी जैसे मैं इसे सता रही हूँ और वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। धूप निकलते ही वो अपने ड्रामे शुरू कर देती। नाश्ता बनाना हो तो कोई ना कोई बहाना बना लेती। कभी चाय जलता जाती, कभी अंडा टूट जाता, कभी गैस ख़त्म हो जाती। मैं देखती रह जाती कि ये क्या चल रहा है, और जब मैं किचन में जाकर सब ठीक कर लेती तो फ़ौरन मेरे बेटे से कहती कि देखो अम्मी को कुछ समझ नहीं आता, ये सब कुछ ख़राब कर देती हैं और फिर खुद ही डांटती हैं। मैं हैरान रह जाती कि ये बात पलटने में इतनी तेज़ कैसे है। ये बात को इस तरह मरोड़ती है कि मेरा बेटा यकीन ही कर लेता है कि गलती मेरी थी। मुझे उसकी किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था, ना देर से उठती थी या बिल्कुल काम ना करती थी, तो भी मैं बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि मेरे हाथ पांव सलामत थे। मैं अपने लिए खुद कुछ भी कर लेती थी। मुझे ना उसके काम की ख्वाहिश थी, ना उसके सलूक की। मगर ये बात बर्दाश्त से बाहर थी कि वो मेरे बेटे के सामने मुझे बुरा बनाने पर तुली हुई थी। इसका मकसद सिर्फ एक था कि वो साजिद के दिल में मेरे लिए नफ़रत पैदा कर दे, ताकि बेटा मेरी बात पर भरोसा न करे बल्कि उसके काबू में आ जाए और साजिद के दिल में सिर्फ इसी की जगह रह जाए। एक दिन का वाक़या मैं आज तक नहीं भूल सकती। मैं घर के सहन में बैठी सर में तेल लगा रही थी। धूप हल्की सी निकली हुई थी। मैंने सोचा कि बालों में तेल लगाकर थोड़ी देर बैठ जाऊं ताकि सर हल्का हो जाए। तेल लगाने के बाद मैं आराम से कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अचानक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ ज़ोर से गिरी हो। मैं भागकर बाहर निकली तो देखा कि नायला ज़मीन पर बैठी हुई है। साजिद भी ऐन इसी वक्त घर में दाखिल हुआ हो रहा था। वो दौड़ कर आया और उससे पूछा, क्या हुआ नायला? उसने मेरा नाम लेकर कहा कि आपकी अम्मी ने यहाँ बैठकर तेल लगाया था, ज़मीन पर तेल गिराया और फिर मुझसे कहा कि ज़रा इधर से चश्मा पकड़ा दो। मैं जब वहाँ गई तो मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। अब देखें, मेरी कमर में चोट लग गई है। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैंने सिर्फ बालों में तेल लगाया था, ज़मीन पर एक कतरा भी नहीं गिराया और ना मैंने इससे कुछ उठाने को कहा था। मेरा चश्मा वाकई वहाँ पड़ा था, लेकिन ने उसे बुलाया नहीं था, मैं खुद उठाने जा रही थी। मगर साजिद मेरी बात सुनने के बजाय नायला की फिक्र में लगा हुआ था। कहने लगा कि अम्मी आप संभल कर तेल लगाया करें, तेल गिर जाए तो बहुत फिसलन हो जाती है, और फिर आपने इसी वक्त इसे वो चीज़ लाने को क्यों कहा जब आपको पता था कि ज़मीन फिसलन वाली है? मैंने दुख से कहा कि बेटा मैंने ना तेल गिराया ना इसे कुछ कहा, ये सब ड्रामा है। मगर साजिद ने कहा कि अम्मी ये झूठ क्यों बोलेगी, खुद गिरी है, चोट भी इसी को लगी है, ये ड्रामा क्यों करेगी? मैंने कहा कि यही तो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब करके इसको क्या मिल रहा है। वो तो तुम्हारे दिल में मेरी जगह लेना चाहती है। मगर मेरी बात सुनते सुनते वो चुप हो गया, जैसे यकीन ही ना आया हो। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। वक्त गुजरता गया और नायला के ड्रामे बढ़ते गए। कभी वो मेरे बनाए खाने में कीड़े निकालती, कभी कहती कि अम्मी ने खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया है जानबूझकर ताकि मेरे शोहर को गुस्सा आए। कभी कहती कि अम्मी ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए हैं, जबकि मैं जानती थी कि ये सब कुछ वो खुद करती थी ताकि मुझे बुरा साबित कर सके। मैं जितना वजाहत देती इतना ही साजिद मुझसे नाराज़ होता गया। एक दिन साजिद ने बताया कि वो बाहर मुल्क जा रहा है। मैं चौंक गई और पूछा कि क्यों जा रहे हो, यहाँ क्या कमी है? उसने कहा
کہ امی میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ باہر جا کے کام کروں، یہاں کی نوکریوں میں کچھ نہیں رکھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس اچھی نوکری ہے، عزت ہے، گھر ہے، تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ امی آپ سمجھتی نہیں، باہر پیسہ ہے، ترقی ہے۔ نائلہ نے بھی دل پر پتھر رکھا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو آپ بھی اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ میں نے اندر ہی اندر دل تھام لیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب نائلہ کی چال ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا یہاں سے چلا جائے تاکہ میں اکیلی رہ جاؤں اور وہ مجھے ستانے کا ہر موقع لے سکے۔ مجھے اندازہ تھا کہ جس دن میرا بیٹا گھر سے باہر گیا اس دن سے میری زندگی کے دکھوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرا بیٹا کس دن جا رہا تھا یہ بھی اس نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بدل جائے گا۔ ایک دن صبح جب سورج اپنی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، میں معمول کے مطابق فجر پڑھنے کے بعد اٹھ کر کچن کی طرف جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ساجد اپنا بیگ کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے سارا سامان پیک کیا ہوا تھا جیسے ابھی ابھی نکلنے والا ہو۔ میں چونک گئی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولا، اچھا امی میں جا رہا ہوں، گھر اور میری بیوی آپ کے حوالے ہیں، خیال رکھیے گا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا کہ اتنی جلدی جا رہے ہو، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں جلدی جانا ہے امی، نوکری یہاں سے چھوڑ دی ہے، وہاں جا کے جلدی نوکری کرنی ہے، بس ابھی نکل رہا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا ہے، جیسے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی بیوی نے خون اس کے کان بھر دیے ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی مگر دل کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ ساجد دروازے سے نکلا اور بغیر پلٹ کر دیکھے چلا گیا۔ میں نے دروازے کے پٹ تھام لیے اور اندر ایسے لگا جیسے میری ساری دنیا ایک لمحے میں خالی ہو گئی ہو۔ بیٹے کے جانے کے چند لمحے بعد میری بہو نائلہ لمبی سی انگڑائی لے کر اٹھی اور سیدھی جا کر بستر پر لیٹ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پہلے تو وہ کم از کم دوپہر کا کھانا بنا لیا کرتی تھی، وہی رات میں گرم کر کے کھا لیتے تھے، کبھی کبھی جھاڑو لگا دیتی تھی، کبھی برتن دھو دیتی تھی، مگر اب تو اس نے جیسے دل ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کچھ نہیں کرنا۔ اب وہ خود کو گھر کی مالک سمجھنے لگی تھی۔ اس نے نہ ناشتہ بنایا، نہ چائے بنائی، نہ کسی چیز کا خیال کیا۔ میں نے سوچا شاید بیٹے کے جانے کا دکھ ہے، مگر جب دن گزرتے گئے تو سمجھ آ گیا کہ یہ اس کی نئی عادت بن چکی ہے۔ اس دن صبح وہ سوئی رہی۔ دوپہر کے قریب جب میں نے نماز پڑھ لی اور گھر کے کچھ کام نپٹا لیے تو میں نے سوچا شاید وہ جاگ جائے، لیکن وہ شام کے 7:30 بجے کے قریب اٹھی، وہ بھی اس طرح جیسے کوئی مہمان لمبی نیند کے بعد آرام سے اٹھتا ہے۔ اس نے نہ مجھ سے حال پوچھا، نہ کسی بات کی فکر کی، فوراً فون اٹھایا اور پیزا آرڈر کر دیا۔ میں حیران تھی کہ گھر میں سالن، دال، چاول سب کچھ موجود ہے، مگر اسے باہر کا کھانا چاہیے تھا۔ جب پیزا آیا تو وہ فون پر اپنی کسی دوست سے باتیں کرتے ہوئے مزے سے کھانے لگی، ہنس رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی جیسے گھر میں کوئی بوڑھی ماں بیٹھی ہی نہ ہو۔ پھر اسی فون پر فلم لگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھنے لگی اور آخرکار اسی جگہ نیند آ گئی۔ میں نے ساری رات اس کا کچن صاف کیا، برتن دھوئے، گھر میں جھاڑو لگایا، اپنے لیے تھوڑی سی دال پکائی اور خاموشی سے کھا کر سو گئی۔ اب یہ گھر میرے لیے قید بن چکا تھا کیونکہ سارے کام میری ذمہ داری بن گئے تھے۔ وہ صرف اپنے کمرے میں رہتی تھی، ساری رات جاگتی رہتی، باہر سے پیزے برگر منگواتی تھی، فلمیں دیکھتی تھی، فون پر ہنستی اور دن چڑھے سو جاتی۔ اس کا وزن بھی بڑھنے لگا تھا، چہرے پر وہ نرمی نہیں رہی تھی جو شادی کے وقت تھی۔ اب اس کے انداز میں سختی آ گئی تھی، زبان میں زہر آ گیا تھا اور ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ بیٹا اپنا کمرہ تو خود صاف کر لیا کرو، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ تو وہ فوراً بھڑک اٹھی، چیخنے لگی کہ تم مجھے نوکر سمجھتی ہو؟ تمہارا کیا حق ہے مجھ پر حکم چلانے کا؟ میں نے سب سے کہا کہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا، بس کہا تھا کہ اپنا کمرہ خود صاف کر لیا کرو، مگر وہ اور غصے میں آ گئی اور میرے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ میں چند لمحے کے لیے پتھر کی طرح جم گئی۔ میرے کانوں میں شور سا گونجنے لگا جیسے دل رک سا گیا ہو۔ وہی لڑکی جس نے میں نے اپنی بیٹی سمجھ کر گھر میں لایا تھا، جسے میں نے عزت کے لیے دی، جس کے لیے دعا کی کہ وہ آج میرے منہ پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ وہ طنزیہ ہنس کر بولی کہ اب تجھے کون بچائے گا بڑھیا، اب اس گھر میں میرا حکم چلے گا، جا کے میرا کمرہ صاف کر۔
मैं इसकी अल्फाज सुनकर साख्त रह गई। मेरी रूह तक कांप गई। मैंने इसके लिए हमेशा नरमी दिखाई, मगर आज वो मुझ पर हाकिम बन बैठी थी। मैं इस दिन देर तक एक कोने में बैठी रही। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब ये घर मेरी सल्तनत था। मेरे शौहर ने मुझे हमेशा इज्जत दी, खुश रखा। मैंने इस घर में मलका की तरह ज़िंदगी गुजारी थी। हर चीज़ मेरे हुक्म से होती थी। मगर अब हालात ऐसे हो गए थे कि मैं एक नौकरानी से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मेरी बहू ने मेरी हालत कुत्ते जैसी कर दी थी, जिसकी कोई इज्जत नहीं रही, कोई वकार नहीं रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। मैं बस अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी बहू का दिल बदल दे, क्योंकि मेरे बेटे की नज़र में वो मोतबर थी। वो इसकी हर बात मानता था, हर दिन फ़ोन पर इसी से बात करता था, खर्चा भी सीधा इसी के अकाउंट में भेजता था, मुझे 1 रुपया भी नहीं देता था। इसका मतलब यही था कि अब उसे मेरी कोई परवाह नहीं रही। वो बिल्कुल बदल गया था और ये बदलाव मेरी रूह को तोड़ देने वाला था। चाहे रिश्ता मियाँ बीवी का हो या भाई बहन या माँ बेटे का, जब इनमें से कोई एक अचानक बदल जाता है तो दिल चीर के रख देता है। तकलीफ जिस्म से नहीं, रूह से होती है, और मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी। हर रात बिस्तर पर लेटकर यही सोचती थी कि मेरा बेटा, जिसे मैंने अपनी दुआओं में पाला था, वो आज मुझे छोड़कर चला गया और मेरे नसीब में सिर्फ तन्हाई और अजियत रह गई। एक दिन मैंने अपनी एक सहेली से बातें करते हुए सुन लिया। वो मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी कि बड़ी खतरनाक औरत है, अगर मैंने इसको काबू ना किया होता तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अपने शोहर को तो शादी के 12 साल बाद ही खा गई थी। मनहूस औरत है। उसका शोहर दुनिया से चला गया था। मुझे मेरे शोहर ने बताया है कि अम्मी बड़ी खतरनाक रही है अपने ज़माने में। साफ जाहिर हो रहा था कि झूठ बोल रही है। मेरा बेटा मेरे बारे में ऐसी बात बोल ही नहीं सकता था। मैं वहीं खड़ी रह गई, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरे अंदर कुछ टूट गया था, मेरा खून जैसे रुक गया हो। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो औरत जिसके साथ मैंने इतनी मोहब्बत और सब्र के साथ रहने की कोशिश की, वो मेरे पीछे ही मेरे बेटे ही के मुंह से ऐसी बातें बना रही है। मेरा दिल भर आया। मैं आहिस्ता से वापस अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा कि मैंने इस औरत का क्या बिगाड़ा था कि वो मेरे बारे में ऐसी बातें करे। मुझे बड़ा बुरा लगा कि इसको लेना मेरे लिए अब ना इज्जत रही, ना मोहब्बत रही, और मेरा बेटा मुझे इसके हवाले करके चला गया है। वो औरत मेरे लिए जैसे सज़ा बन गई थी। मैं सोचती थी कि मेरा क्या बनेगा, इसके साथ मैं क्या करूँगी। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा था, ना कोई बात करने वाला था, ना कोई सुनने वाला। मैं बस रातों को जाग कर रब से दुआ मांगती थी कि मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए ज़रा सी नरमी डाल दे, ताकि वो एक बार ही सही मेरी खैर खबर ले ले। कुछ दिन बाद मैंने अपने बेटे को पैगाम भिजवाया कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मगर उसने पैसे भेजने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो पहले ही अम्मी को पैसे दिए थे, वो बूढ़ी हो गई हैं, भूल गई होंगी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मैंने उससे कहा, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने उसकी बीवी से कहा कि बेटे से कह दो थोड़े पैसे भिजवा दे, मगर उसने तेज़ लहजे में कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ क्यों लेनी है, अच्छी बिली तो हैं आप, दवाइयों को क्या करना है। मैं हैरान रह गई कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ इसमें बाकी नहीं बची थी। मैं खामोश हो गई, मगर दिल में दर्द ऐसा था जो बयान से बाहर था। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जब भी इससे बात करती थी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो देखती भी नहीं थी, बस नज़रें फेर लेती थी। इन दिनों इसने बहुत सारी मशीनें खरीद ली थी, अपने बालों को संवारने के लिए, पतला होने के लिए, और पता नहीं क्या क्या। कहती थी कि ये सब ज़रूरी है, हालांकि सारा दिन खाती पीती रहती थी और काम कुछ नहीं करती थी। उसने एक अजीब सी मशीन भी खरीदी थी, बिजली से चलने वाली, जिसके ऊपर खड़ी होती तो वो मशीन कांपना शुरू कर देती थी। कहती थी कि इससे वज़न कम होता है। मैं हैरान रहती थी कि ये औरत किस दुनिया में जी रही है। घर में बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता कि मैं सोच में पड़ जाती। पहले तो हम लोग ऐसी सिर्फ रात को ही चलाते थे ताकि बिजली का खर्च कम हो, मगर अब तो वो दिन रात मशीनें चलाकर बैठी रहती थी।
इसके लिए ज़िंदगी बस दिखावा रह गई थी और मेरे लिए अजियत। मैं एक कमरे में बैठी अपने रब से मदद मांगती थी कि कब ये अंधेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, कब मेरी दुआ कबूल होगी। एक दिन मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल जैसे उछल पड़ा। मैंने सोचा शायद उसने माँ को याद किया है, शायद आज इसको एहसास हुआ है कि उसकी माँ अकेली है। मगर अगले ही लम्हे उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। वो गुस्से से बोला, अम्मी आपने नायला से क्या कहा है? वो सुबह से रो रही है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो कहने लगा, अम्मी आपका ये रवैया ठीक नहीं है। मैंने इस बेचारी को आपके रहमो करम पर छोड़ा है और आप इसको बातें सुना रही हैं। इसकी आवाज़ में वो प्यार नहीं था जो कभी हुआ करता था, बल्कि एक सख्ती थी, एक दूरी थी, जैसे वो अब मेरा नहीं रहा, जैसे किसी ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया हो। वो कहता रहा, एक तो इसका शोर नहीं है, उसने इस घर के लिए कुर्बानी दी है, मेरे लिए बर्दाश्त कर रही है, मेरी दूरी सह रही है, और आप हैं कि उसे सुकून नहीं लेने देती। आपको क्या हो गया है अम्मी? आप तो हमेशा सब्र और नरमी से बात करती थी। मैं गुमसुम होकर उसकी बातें सुनती रही। एक एक लफ्ज़ मेरे दिल को काटता जा रहा था। मैंने बमुश्किल इतना कहा, बेटा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो खामोश बैठी थी। मगर उसने सुनी नहीं। वो अपनी बात कहता गया, जैसे इससे यकीन ही ना था कि मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सोचा ये सब को क्या हो गया है? अचानक से वो मुझे इसके सामने क्यों ला खड़ा कर गया है? वो औरत कब से मेरे बेटे के कान भर रही थी, कब से वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही थी। फिर अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आज तो मेरी सालगिरह है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को ये याद आ जाए और वो मेरे लिए कोई तोहफा या पैसे भेजने का सोचे। शायद इसीलिए इस औरत ने सुबह ही सुबह मेरे साथ झगड़ा खड़ा कर दिया था, ताकि मेरा बेटा मेरी बात ना सुने, ताकि मेरा बेटा मेरे दिल की हालत ना समझे। कितनी शातिर औरत थी वो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने फ़ोन बंद होने के बाद आंखों से आंसू पोंछे और दिल ही दिल में कहा कि ये यार अब ये कैसी आजमाइश है। मैं इसे बद्दुआ नहीं देना चाहती थी, लेकिन दिल के अंदर से कभी कभी ऐसा दर्द उठता है कि आंसुओं के साथ बद्दुआ भी निकलने लगती है। मगर मैं खुद को रोक लेती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए। वो औरत इसकी खुशी थी, चाहे मेरे लिए दुख का सबब थी, मगर मैं अपने बेटे की खुशी के लिए खामोश रही। दिन गुजरते गए, मगर मेरा दिल इस दिन के ज़ख्म से नहीं संभला। एक दिन मैंने हिम्मत करके नायला से कहा कि बेटी तुम्हारे यहाँ अभी तक औलाद की खुशखबरी क्यों नहीं आई? आखिर शादी को सालों हो गए हैं, तुम्हें भी तो माँ बनने की ख्वाहिश होती होगी। वो फ़ौरन तल्ख लहजे में बोली कि अभी मैंने बच्चे पैदा नहीं करने, चाहे आपका बेटा चाहे या ना चाहे, मेरी मर्ज़ी, मेरा जब दिल करेगा मैं तब बच्चे पैदा करूँगी। उसके लहजे में ऐसी बेअदबी थी कि मेरे जिस्म का खून खोल उठा, मगर मैं फिर भी खामोश रही। मैं सोचने लगी कि जिस औरत को अपने शोहर की इज्जत का ख्याल नहीं, वो मेरी क्या इज्जत करेगी। उसके चेहरे पर नरमी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस एक गरूर था, एक खुद पसंदी थी, जैसे इसने दुनिया जीत ली हो। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये औरत ना सिर्फ अपने शोहर की बल्कि अपने घर की भी दुश्मन है। मगर अफसोस मेरे बेटे को ये सब दिखाई नहीं देता था। वो बस उसके कहे पर यकीन कर लेता था, और मैं माँ होने के बावजूद अपने ही बेटे के दिल में अजनबी बन चुकी थी। एक दिन तो मेरी बहू ने हद ही कर दी। घर के किसी मामूली से मामले पर वो फिर से मुझ पर चढ़ दौड़ी, और इस बार उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं लम्हे भर के लिए पत्थर की मूरत बन गई, जैसे मेरा वजूद ही ख़त्म हो गया हो। मैं सोचने लगी कि क्या अब हर दूसरे दिन ये मेरी इज्जत खाक में मिलाती रहेगी और मैं यूं ही बर्दाश्त करती रहूंगी? क्या मेरी ज़िंदगी का यही अंजाम लिखा गया था कि मैं अपनी ही बहू के हाथों जलील होती रहूं? मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और अपने बेटे को सारी बात बता दी, लेकिन बेटे ने जो जवाब दिया वो मेरी रूह को झंझोड़ गया। कहने लगा, अम्मी आप झूठ बोल रही हैं, नायला ऐसा नहीं कर सकती। वो तो आपकी इतनी खिदमत करती है, रात दिन आपकी फ़िक्र में रहती है, आपके सारे काम करती है, और अब आप उल्टा मुझे इससे मुतनफ़र करना चाहती हैं। मैं हैरत के मारे खामोश रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, वो मुकम्मल तौर पर इसके असर में आ चुका है। मैंने फ़ोन बंद किया और दिल जैसे सीने में टूट कर बिखर गया था। अब रोने के सिवा कुछ नहीं था। मैंने जाए नमाज बछाई, हालांकि नमाज का वक्त नहीं था, मगर मैंने सजदा कर लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोती जा रही थी।
मेरी हिचकियों की आवाज़ भी अब सजदे की चादर में दब गई थी। मैंने अपने रब से कुछ नहीं मांगा, बस दिल की थकन आंसुओं के जरिए बहने लगी। मुझे क्या मालूम था कि मेरा वो सजदा मेरी बहू के लिए मकफ़ाते अमल बन जाएगा। कुछ देर बाद अचानक इसके कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। पहले मैं घबरा गई, फिर उठकर दौड़ी, लेकिन दरवाजे से पहले ही मोहल्ले वाले भी आ गए। वो सब हैरान थे। सब पूछने लगे, माँ जी क्या हो रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वो सब इसके कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा तोड़कर देखा तो सामने का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहू ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और इसके जिस्म से धुआं सा निकल रहा था। वो मशीन जिससे वो रोज़ अपने वज़न कम करने की कोशिश करती थी, वही बिजली से चलने वाली मशीन इसके जिस्म के लिए मौत बन चुकी थी। वो इसके ऊपर खड़ी थी और शायद करंट लगने की वजह से वो वहीं खड़े खड़े दुनिया से चली गई थी। उसका दम निकल चुका था। मैं ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मोहल्ले वाले मेरे गिर्द जमा हो गए थे। सबके चेहरों पर खौफ और हैरत थी। किसी ने कहा, इतनी भयानक मौत तो हमने पहले कभी नहीं देखी। मोहल्ले वालों ने इस वाक़े की वीडियो भी बना ली थी और तस्वीरें भी, ताकि बाद में जब मेरा बेटा आए तो उसे यकीन दिलाया जा सके कि ये सब कैसे हुआ था, क्योंकि इसको तो यकीन ही नहीं आना था कि नायला के साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने फ़ौरन मेरे बेटे को फ़ोन करके खबर दी। जब वो वापस आया तो घर मातम कदा बना हुआ था। नायला की मैयत देखकर वो दीवाना सा हो गया। लेकिन जब मोहल्ले वालों ने इसे सब कुछ बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ को मारती थी, तुम्हारी माँ पर हाथ उठाती थी, चीखती चिल्लाती थी, खाना नहीं बनाती थी, घर में फसाद मचाती थी, तो वो गुमसुम सा हो गया। उसके चेहरे पर हैरत का साया था, जैसे इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी आंखों के सामने जो औरत थी वो असल में कैसी थी। वो बहुत देर तक नायला की लाश के पास बैठा रहा, चुपचाप, जैसे पत्थर का हो गया हो। नायला जैसी भी थी, जो भी थी, मगर वो मर चुकी थी, और मौत के बाद किसी के लिए बुरा कहना इंसानियत नहीं थी। मैं भी दिल ही दिल में अफसरदा थी कि आखिर वो भी तो मेरी बहू थी, मेरे बेटे की ज़िंदगी की साथी थी। अब इस बात को 10 दिन गुजर चुके थे। घर में अब भी खामोशी का आलम था। कभी कभी मुझे ऐसे लगता था इसके कमरे से अब भी वही आवाज़ें आ रही हैं, जैसे वो फिर से अपनी दोस्तों से बातें कर रही हो। कभी हंसी झलक, कभी चीखों का सा शोर। मगर मैं जानती थी कि अब वो हमेशा के लिए जा चुकी है और उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। एक रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों के पास कोई बैठा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। पहले तो मैं समझी कि शायद मेरा वहम है, मगर फिर रोने की आवाज़ इतनी करीब से आई कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने लरजते हाथों से लाइट जलाई तो देखा कि मेरे कदमों के पास मेरा बेटा बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो बच्चों की तरह रो रहा था। मैं घबरा गई। मैंने कहा कि बेटा क्या बात है, तुम इस वक्त क्यों परेशान हो? कहने लगा, अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अब सब पता चल गया है कि मेरी बीवी ने कितना बुरा किया था और वो कितनी जालिम औरत थी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि बेटा क्या कह रहे हो तुम? वो रोते हुए बोला, अम्मी इसकी एक दोस्त ने मुझसे बात की है। उसने बताया कि नायला आपको इस दुनिया से ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही थी। वो चाहती थी कि आप किसी तरह इस घर से चली जाएं या मर जाएं, ताकि मैं पूरी तरह इसके कब्ज़े में आ जाऊं। वो कह रही थी कि मैंने अपनी दोस्त को ये सब बता दिया है क्योंकि नायला बहुत बुरा काम करने जा रही थी। मुझे लगा वो शायद झूठ बोल रही है या मेरी बीवी से किसी बात पर नाराज़ है, इसलिए मेरे कान भर रही है। मैंने उसकी बात को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब जो कुछ हुआ, जो मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि वो औरत वाकई बहुत ख़तरनाक थी। मैं खामोशी से बेटे की बातें सुनती जा रही थी। मेरा दिल कांप रहा था और वो कहने लगा कि अम्मी अगर ये सब कुछ ना हुआ होता, अगर नायला के साथ वो हादसा ना हुआ होता, तो शायद आज इसकी जगह आप होती। वो आपको ख़त्म करने के इरादे में थी और मैं नादान इसकी बातों में आकर आपसे नफरत करने लगा। मैंने आपके दुख को दर्द को नज़रअंदाज किया। मैंने आपको रुलाया, आप पर इल्ज़ाम लगाए, आपको बुरा भला कहा और इस सब की सज़ा मुझे भी भुगतना पड़ी। मैंने लरजती आवाज़ में कहा कि बेटा ऐसा मत कहो, वो तो तेरी बीवी थी। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम दोनों खुश रहो।
اس نے مجھے اذیت دی، لیکن میں نے کبھی اس کے لیے بددعا نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہی انصاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے انصاف کر دیا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور میرا دل مطمئن ہے کہ حق اور ناحق کے درمیان فرق سب کے سامنے آ گیا ہے۔ میرا بیٹا میرے قدموں میں گر گیا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا، امی، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کی باتوں پر یقین نہیں کیا، میں نے آپ کے آنسو نہیں دیکھے، میں نے آپ کے درد کو محسوس نہیں کیا، میں نے آپ کو تکلیف دی، اور اب مجھے اس کا ہر لمحہ پچھتاوا ہے۔ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، جو کچھ ہوا وہ سب مقدر تھا، کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ تقدیر کو بدل دے۔ اللہ نے جو لکھا ہو وہی ہو کر رہتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ سکون کے تھے۔ میرے بیٹے نے باہر کی نوکری چھوڑ دی، اب وہ میرے پاس ہی رہنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں اب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ ماں کا سایہ ہی اصل سکون ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہلے جیسا بیٹا بن گیا، میرے گھر میں پھر سے زندگی لوٹ آئی۔ کچھ دن بعد ایک اور خبر ملی جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ پتہ چلا کہ نائلہ ماں بننے والی تھی، مگر اس نے خود ہی ابارشن کروایا تھا، کیونکہ وہ بچے نہیں چاہتی تھی بلکہ اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے۔ اسی لیے وہ میرے بیٹے کو باہر بھیج کر اس شخص سے ملتی تھی۔ یہ جان کر میرے بیٹے کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ امی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بری ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے پیار دیا، سکون دیا، گھر دیا، عزت دی، لیکن اس نے ہر چیز کو رون ڈالا۔ میں نے آہ بھری اور کہا کہ بیٹا، انسان جب حد سے زیادہ خود غرض ہوتا ہے تو اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ نائلہ کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے اپنے کیے کا نتیجہ تھا۔ اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر دے اور آئندہ کسی انسان کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ چومے اور کہا کہ اب میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھ دیے اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آخر کار سچائی سامنے آ گئی اور میرا بیٹا واپس میری گود میں آ گیا۔ میرا بیٹا چپ چپ رہتا تھا، کہتا تھا، عورتوں کے اوپر سے میرا اعتبار اٹھ گیا۔ میں اسے کہتی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا بیٹا، ہر کوئی برا نہیں ہوتا، دنیا میں برے لوگ بھی ہیں اور اچھے بھی، ہر چہرے کے پیچھے ایک جیسا دل نہیں ہوتا، کوئی دل زخمی ہوتا ہے تو کوئی دل مرہم بن جاتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے برباد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا جو نائلہ کے دھوکے کے بعد کبھی بھر نہیں سکا۔ وہ خاموش رہنے لگا تھا، کھانے کے وقت بھی کچھ نہیں کہتا، کبھی کبھی راتوں کو جاگتا رہتا تھا، بس چھت کو گھورتا رہتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے، لیکن میں ماں تھی، میری دعا تھی کہ وہ پھر سے مسکرائے۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی ہم سفر تلاش کروں، شاید کسی نیک لڑکی کی صحبت اسے پھر سے جینے کی خواہش دے سکے۔ میں نے بہت دعا مانگی کہ اس بار غلط فیصلہ نہ ہو، کسی اچھی لڑکی کا رشتہ مل جائے۔ میری تلاش کئی مہینے چلی۔ آخر ایک دن میری ایک پرانی جاننے والی نے کہا کہ اس کی بھتیجی ہے آمنہ، اس کی شادی پہلے ہوئی تھی، لیکن شوہر کچھ عرصے بعد ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکی بھی زخم خوردہ ہے اور میرا بیٹا بھی، شاید دونوں ایک دوسرے کے لیے مرہم بن جائے۔ میں نے سب معلومات لی۔ آمنہ کے بارے میں سب نے یہی کہا کہ وہ نیک ہے، صابر ہے، گھریلو ہے، باتوں میں نرمی ہے اور عزت کرنے والی ہے۔ میں نے استخارہ بھی کیا، سب ٹھیک آیا تو میں نے اپنے بیٹے سے بات کی۔ پہلے تو اس نے منع کیا، کہا کہ اماں، مجھے اب شادی نہیں کرنی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹا، زندگی رکتی نہیں ہے، ایک دھوکے کی وجہ سے تم خود کو سزا نہ دو۔ آخر وہ مان گیا۔ میں نے آمنہ سے بھی بات کی، وہ بھی شرمیلی سی تھی، بہت نرمی سے بولتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بیٹے کا گھر سنبھالنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے اس کے لہجے سے سچائی محسوس ہوئی۔ میں نے رشتہ طے کر دیا۔ شادی سادگی سے ہوئی، نہ کوئی شور، نہ شرابہ، کوئی دکھاوا، بس قریبی رشتہ دار اور دوست۔ ہم سب نے دعا دی کہ یہ نیا رشتہ دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ آمنہ جب پہلی بار گھر آئی تو مجھے لگا جیسے روشنی کی کرن آ گئی ہو۔ وہ آتے ہی گھر کو سنبھالنے لگی، ہر چیز میں صفائی، ہر بات میں ادب، ہر جملے میں احترام۔ وہ میری خدمت اس طرح کرتی جیسے میں اس کی اپنی ماں ہوں۔
मैं हैरान थी कि आज के ज़माने में ऐसी भी बहुएं होती हैं जो सच में घर को घर समझती हैं। मेरे बेटे के चेहरे पर भी आहिस्ता आहिस्ता खुशी वापस आने लगी। वो अब देर तक हंसता, बातें करता, यहाँ तक कि दफ्तर से वापसी पर अपने हाथों से फल लेकर आता और आमना को देता। कहती, अम्मा देखो, इसके हाथों का बनाया हुआ खाना कितना लजीज होता है। उसकी ज़िंदगी में आमना ने रंग भर दिए। वो एक नया इंसान बन गया था। मैं अक्सर सोचती थी कि औरत चाहे अच्छी हो या बुरी, एक घर को बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ा किरदार इसी का होता है। नायला ने इस घर को उजाड़ा था, आमना ने इसे फिर से बसाया था। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने इन दोनों को औलाद से नवाजा। एक बेटा हुआ, मेरा पोता। मेरी गोद भर गई। मैंने सजदा शुक्र अदा किया। आमना ने माँ बनने के बाद भी मेरे लिए अपनी मोहब्बत कम नहीं की, बल्कि और बढ़ा दी। मेरे लिए सुबह शाम चाय लाती, मेरा ख्याल रखती, रात को मेरे पाँव दबाती। मैं उससे कहती कि बहू तो बेटियों से बढ़कर निकली है। वो हंसकर कहती कि माँ, आपकी दुआ है, आपकी इज्जत करना ही इबादत है। मेरे दिल से इसके लिए दुआएं निकलती रहती। मेरा बेटा अब अपने दफ्तर में बहुत अच्छा काम कर रहा था। पिछले साल इसकी तरक्की हो गई थी, तनख्वाह में भी इजाफा हुआ। तो उसने सबसे पहले अपने बाप की याद में मस्जिद में चंदा दिया। कहा कि माँ, ये सब आपके सब्र का फल है। मुझे उस दिन लगा कि जो सब्र मैंने नायला के वक्त में किया था वो ज़ाया नहीं गया। नायला ने हमें दुख दिया, मगर इस दुख ने हमें बेहतर बना दिया। मेरा बेटा अब लोगों के सामने फ़ख्र से खड़ा होता था, कहता था, माँ ने मुझे सिखाया कि सब्र के बाद राहत आती है। आमना कभी कभी खामोश बैठी रहती। मैं जानती थी कि उसके दिल में अपने गुजरे दिनों की यादें होंगी। मैं उसके पास बैठती और कहती कि बेटी, दुख के बाद हमेशा खुशी आती है। तुमने मेरा बेटा संवार दिया, तुम्हारा हक है कि ज़िंदगी भर खुश रहो। वो मेरी बात सुनकर आंखों में आंसू ले आती और कहती कि अम्मा, आपकी जैसी औरतें कम होती हैं जो बहू को बेटी समझे। मैंने कहा कि तुमने ये रिश्ता इस मोहब्बत के काबिल बनाया है। घर में अब हर तरफ सुकून था। मेरे बेटे के चेहरे पर जो उदासी के बादल थे वो बिखर चुके थे। मेरा दिल मुतमईन था कि अब सब ठीक हो गया है। अब वो नायला का नाम नहीं लेता था। कभी कभी जब कोई पुरानी बात छेड़ता तो कहता कि अब बस वो वक्त गुजर गया है। इंसान को माजी से सबक लेना चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए। मैं इसकी बात सुनकर सोचती कि वाकई ज़ख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि नया रिश्ता सच्चा और खालिस हो। मैं अक्सर सोचती थी कि औरत अगर चाहे तो एक घर को जन्नत बना देती है। आमना के आने से मेरे घर में फिर से रौनक आ गई। मेरे पोते की हंसी से सुबह रोशन हो जाती थी। मेरी बहू के हाथों के खुशबू पूरे घर में फैल जाती। मैंने महसूस किया कि नेक नीयत औरत वो चिराग होती है जो अंधेरों को मिटा देती है, और बुरी नीयत औरत वो धुआं बन जाती है जो रोशनी को भी गला देता है। मैंने आमना से एक दिन कहा कि बेटी, नायला की मगफरत के लिए कभी कभी दुआ कर लिया करो। उसने कहा, ज़रूर अम्मा, मैं रोज़ कुरान पढ़कर इसे सवाब पहुंचाती हूँ। मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बहू दी जो दूसरों के लिए भी भलाई चाहती है। अब कभी कभार हम सब बैठकर ख़त्म पढ़ते, नायला के लिए भी दुआ करते, इसकी अगली मंजिलें आसान हो। वक्त गुजरता गया। आमना मेरे बेटे की ज़िंदगी का सुकून बन गई। मेरा बेटा भी इसके बगैर एक पल नहीं रहता था। इन दोनों के बीच मोहब्बत, इज्जत और एतमाद था, जिसकी बुनियाद सच्चाई थी। मैं जब उन्हें देखती तो सोचती कि ज़िंदगी अगर एक बार बिखरे तो उसे संवारने के लिए एक सच्ची औरत काफ़ी है। और आमना वही औरत थी जिसने मेरी दुनिया के अंधेरों को रोशनी में बदल दिया था। अब मेरे बेटे के चेहरे पर इत्मीनान था। मेरे दिल में शुक्र था कि अल्लाह ने देर की मगर इंसाफ किया था। नायला जैसी औरतें आकर ज़ख्म दे जाती हैं, लेकिन आमना जैसी औरतें आकर ज़ख्मों को भर देती हैं। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और वो रोशनी आमना के रूप में मेरे घर आई। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।